हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है इस समय मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर हूँ। तो इसके पहले के ब्लॉग में मैंने सबसे पहले मदुरई की यात्रा को शेयर किया था। अब मैं मदुरई की यात्रा करने के बाद रामेश्वरम जा रही हूँ। रामेश्वरम जाने के लिए कई सारे रूट हैं, जिसमें कि एयरलाइंस, ट्रेन, बाई रोड। बट मैं नेचर प्रेमी हूँ और मुझे ट्रेन से यात्रा करना बहुत पसंद है, तो मैंने ट्रेन के रूट को ऑप्ट किया। ये देखिए, ये है रामनाथपुरम। यहाँ से आपको रामेश्वरम को जोड़ने वाली एकमात्र पुल पंबम ब्रिज है, जो कि समुद्र तल के ऊपर बना हुआ है। और अगर आप नेचर प्रेमी हैं, साथ में आपको सी साइड पसंद है, तो अगर आपने पंबम ब्रिज नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो शुरू करते हैं यात्रा को। ये देखिए, इस समय मैं चल रही हूँ बिल्कुल साइड में। ये आपको समुद्र तल दिखाई दे रहा है। ये जगह है मंडपम। मंडपम से रामेश्वरम जाने के लिए एकमात्र ये रेलवे ट्रैक बनी हुई है, जिसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 को हुआ था। उस समय से लेकर 2009 तक यह पुल भारत की सबसे लंबी समुद्री सेतु रहा है। इसके बाद मुंबई का एक पुल बना, उसके बाद उसका पोजीशन फर्स्ट आया, ये सेकंड। ये देखिए, साइड से आपको समुद्र तट कितना पास दिखाई दे रहा है और रेलवे ट्रैक की दूरी कितनी है। बट नज़ारा बड़ा ही मनमोहक और दिल को छू लेने वाला था। मतलब आकाश और समुद्र, लग रहा था दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हैं। समुद्र के किनारे बहुत सारे नारियल के वृक्ष, तार के वृक्ष और भी न जाने कई तरह के वृक्ष, जो कि और भी मनमोहक लग रहे थे। तो मैं आपको साइड बाय साइड एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि मेरे ऑन द वे में क्या क्या चीज़ें पड़ी थी, जिसमें कि आपके समुद्र तट, स्टेशन और भी ना जाने क्या क्या चीज़। आगे आप वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाई देगा। मैं पहली बार किसी समुद्र के पास जा रही थी, तो मुझ में और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि वहाँ कैसा क्या लगेगा। ये देखिए, ये हमारे इन-लॉज भी बैठे हुए हैं। साथ में मदुरई से हमें एक और फैमिली मिल गई थी, जो कि काफ़ी रामेश्वरम के बारे में जानती थी। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले पंबम ब्रिज, जो कि रामेश्वरम को जोड़ने का कार्य करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप भी नेचर प्रेमी हो और ट्रेन में यात्रा करना पसंद है, और अगर आप पंबम ब्रिज से समुद्र का नज़ारा न देखा तो क्या देखा। तो आपको बता दूं, पंबम ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिस पर से गुजरने वाली ट्रेन पर बैठकर यात्रा करने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्रेन पानी की सतह पर चल रही हो। इस पुल ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इस पुल से पानी के नाव को गुजरने के दौरान इस पुल के एक भाग को पहले खोला भी जाता था, और फिर नाव या बड़ी बड़ी शिप को गुजरने के बाद इसको बंद कर दिया जाता था। देखिए, ये हम लोगों को वहाँ पे खड़े लोग हाई भी कर रहे थे। बड़ा अच्छा सा फीलिंग आ रहा था कि समुद्र तट कितने, मतलब कि समुद्र के पानी हम लोग के कितने पास दिखाई दे रहे थे। तो और यह ब्रिज इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। ये किस वजह से बेहतरीन है? यह ब्रिज समुद्र तल से बहुत ही कम ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण इस ब्रिज पर चलने वाली ट्रेन से यात्रा करना कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। आपको यह बता दें, पुल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। सन 1964 में आए यहाँ पर एक चक्रवाती तूफान के दौरान इस पुल को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। इसके बाद से ही इस पुल में एक सेंसर लगाया गया, जो कि हवा की गति को बताता है। अगर हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो तो ट्रेन को इस ब्रिज से गुजरने नहीं दिया जाता है। यह रेल रूट तमिलनाडु के अनोखा पर्यटक स्थल में से एक है। इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन एवं इसे देखने के लिए टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं। इसी पुल पर भी शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का कुछ भाग भी शूट हुआ। तो देखिए कितना अमेजिंग है। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें 145 कंक्रीट के खंभों के ऊपर टिका हुआ है और यह पंबम ब्रिज करीब 2 किलोमीटर लंबा सिंगल रेल लाइन है। तो अब हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम की तरफ। रामेश्वरम की तरफ आते समय सबकी एक्साइटमेंट बढ़ गई।
सब लोग कह रहे हैं वाह जल्दी से मैं रामेश्वरम पहुँचूँ, मुझे दर्शन करना है। कोई नहीं, जहाँ इतना इंतज़ार किया कुछ देर और सही। तो आपको और भी किनारे के व्यू में आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ पर जाने पे कितनी साफ सफाई। रामेश्वरम स्टेशन जो कि सबसे लास्ट स्टेशन है साउथ का, तो यहाँ एक आदमी को मैंने देखा ये ताड़ के ब्रिज से ताड़ को तोड़ रहा था। वहाँ की नेचर जो थी बिल्कुल ग्रीन से भरी हुई थी। ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं रामेश्वरम। ओम नमः शिवाय। तो शुरू करते हैं अपनी रामेश्वरम की ट्रिप को। वहाँ पे एक भैया हमें मिल गए थे, वहाँ पूरी ऐसे सामान नहीं उठाते, वो एक ट्रॉली में रखते हैं और सामान को सीधे बाहर ले जाके ऑटो स्टैंड तक ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अरे बच्चे तुम लोग छोटे हो, तुम लोग भी बैठ जाओ। स्टेशन से रामेश्वरम मंदिर की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर थी और ऑटो का किराया 80 से 100 रुपये हो जाता था। बहुत खुश हो ना भी हो। एक उत्तरी छोर से हम लोग पहुँचे हैं दक्षिणी छोर पर। बहुत लंबा समय। हेलो, चलिए आगे बढ़ती हूँ, मैं दिखा दूँ आप लोग को और भी कुछ रामेश्वरम स्टेशन के व्यू। ये देखिए ये सुबह के 10:20 हुए। ये लास्ट डेस्टिनेशन यहाँ रामेश्वरम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपके बनियान ट्री हैं। अब हम लोग रामेश्वरम स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। ये स्टेशन के बाहर का व्यू है। बाहर बहुत सारी फिश बेचने वाले लोग भी थे। ये है रामेश्वरम स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मंदिर के आसपास आपको बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल आसानी से मिल जाएंगे। अगर पीक टाइम होता है तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज होटल या धर्मशाला मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब हम लोग धर्मशाला पहुंच चुके हैं और यहाँ पे होटल में लिखा हुआ था, ये धर्मशाला था कि यहाँ पे 22 कुंड का स्नान एवं रामलिंग दर्शन का समय, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई थी। और यहाँ गंगा जल भी धर्मशाला में मिल जाता है। शाम का समय था, वहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि शाम को भी एक बार दर्शन कर लिया जाए। तो नहा धोकर हम लोग पहुँच गए मंदिर के विशाल कॉरिडोर में। ये देखिए बहुत सुंदर, आकर्षक, मनोरम व मनमोहक, मतलब वर्ड कम पड़ जाएंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत ही दिल को सुकून और शांति मिल रही थी वहाँ। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो संध्या के समय भी दर्शन बहुत आसानी से हो जाता है। आपको धीरे धीरे जगह जगह छोटी छोटी क्लिप आपको ज़रूर मिलेगी जो कि रामेश्वरम मंदिर के अंदर की होगी। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में रामेश्वरम मंदिर में कैसे दर्शन करें, क्या करें, इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। अभी तो सिर्फ मैं ऐसे ही शाम हो रही थी तो दर्शन करने के लिए मैं मंदिर चली गई। ये बच्चे छिप रहा है, खेल रहा है, कोई नहीं। ये ऊपर का भी देखिए क्या पेंटिंग है उस समय की। हालांकि ये लग रही थी कि पेंटिंग इस समय की गई, बट पूछा तो पता चला कि नहीं, ये पेंटिंग पहले से ही है और इसी तरह आज भी बरकरार है इसके रंग वगैरह। तो हाथ अपने हाथ स्वतः ही जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। जिधर अंधेरा था उधर का भी मैं व्यू ले रही थी। तो जैसे 3D डिज़ाइन आज के डेट में हो रही है, सोचिए आज से ये कितने साल पहले बनी हुई है और इतना खूबसूरत है। यहाँ से जब मैं बाहर निकली तो देखा कि घरों के बाहर भी शिवलिंग बने हुए थे। मतलब कि लोगों की आस्था का कोई व्याख्या नहीं है। ये धर्मशालाओं के बाहर राम दरबार का चित्र आपको कई जगह मिल जाएंगे। ये अभी आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं जूम आउट करके इसको दिखा रही हूँ। ये कितनी सुंदर दिख रही थी, ये देखिए। तो ये रामेश्वरम है, तो यहाँ की शिव महिमा तो अपरंपार है ही। तो ये सब लोग जा रहे हैं, बच्चे और बूढ़े, हम लोग नहीं, ये जा रहे हैं ऑटो से अग्नि तीर्थम, जो कि बहुत दूर नहीं था। हम लोग दक्षिणी द्वार पे रुके हुए थे और ये मेन एंट्रेंस जो रामेश्वरम मंदिर का है वो पूर्वी द्वार है, जो कि अग्नि तीर्थम की ओर खुलता है। तो जब हम अग्नि तीर्थम की ओर जा रहे थे तो ये रास्ते में होटल रेस्टोरेंट्स में भी राम दरबार की बहुत सारी झलकियाँ दिखाई दे रही थी, जिसे कि शूट करने से मैं रोक नहीं पाई। और यहाँ पे ये जूट के बने हुए गणेश जी,
मतलब बहुत ही अमेजिंग सा क्रिएटिविटी थी। और समुद्र के किनारे हैं तो शंख, सीप, ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी। तो यहाँ ज़रूर ये सब चीज़ों की खरीदारी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें तो सच्चाई रहती है और जगह की अपेक्षा। लेकिन अगर कोई जानकार है तो बहुत अच्छी बात है कि वो देख समझ के खरीद सकता है। अपने लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, तो सिर्फ शंख हम लोगों ने लिया। ये अग्नि तीर्थम जाते समय एक ये सामने छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा था और उसके बगल में ये शंकर मठ। तो ये देखिए, ये है अग्नि तीर्थम। ये है अग्नि तीर्थम का मेन द्वार। यहाँ की लहरें आपको बिल्कुल शांत दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पड़े थे और यहाँ पर लोगों की डूबने की संभावना ना के बराबर है। तो हम लोग भी उस समुद्र तट पर गए, बच्चे भी गए, वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हाँ मुझे भी जाना है। तो सब लोगों ने भरपूर एंजॉय किया अग्नि तीर्थम में। अग्नि तीर्थम से 100 मीटर की दूरी पर ही एक पॉइंट बना हुआ है, जहां से आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं, जिसकी कीमत 100 रुपये प्रति व्यक्ति उसकी टिकट है, जो कि समुद्र की एक सीमा तक ही नौका विहार आपको करा सकती है। चूँकि हम लोग समुद्र के किनारे थे तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि बार बार पसीने, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। बट एंजॉय तो एंजॉय करना बनता है, तो अपन लोग तो एंजॉय करेंगे, वो भी भरपूर एंजॉय करेंगे। क्योंकि अभी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए आ रहा है स्पेशल रामेश्वरम के लिए। ये देखिए, ये हमारे साथ जो अंकल मिले थे वो भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इस एज में भी वो काफ़ी एक्टिव इंसान हैं। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं रामेश्वरम की इस अग्नि तीर्थम। नाम है अग्नि तीर्थम, बट बच्चे समुद्र तट का किनारा समझ के एंजॉय किए जा रहे थे। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। तो इस द्वीप में हम लोग भी कूद पड़े मस्ती करने के लिए। फैमिली वेकेशन है, समर वेकेशन है, तो एंजॉय तो बनता ही बनता है। भगवान की यात्रा भी करें, बच्चे भी खुश रहें, इससे अच्छी बढ़ के फैमिली को और क्या चाहिए। तो बच्चे देखिए कितना एंजॉय किए जा रहे हैं, कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और प्राकृतिक दृश्य तो इसकी तो कहानी ही बिल्कुल अलग है कि क्या बोलूं, शब्द कम पड़ रहे हैं। कोई नहीं, शब्द कम पड़ रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में और शब्दों के साथ रामेश्वरम ट्रिप पूरी की पूरी आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक आप भी एंजॉय कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कहीं कोई गलतियां हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाले ब्लॉग में मैं उसमें सुधार कर सकूं। क्योंकि आप लोगों की सजेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू करेंगे रामेश्वरम की यात्रा। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। और जाते जाते भी मैं आप लोगों को वहाँ के मार्केट का व्यू दिखाते हुए जा रही हूँ कि यहाँ पर गंगा जल ले जाने के लिए यहाँ पर कैन भी मिल जाती है। तो आपको कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बहुत सारी धर्मशाला मिल जाती है। यहाँ पर क्या क्या ये घूमने की जगह है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि आने वाली वीडियो में दिखाई